हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम यूनिक तरीके से साबूदाने के पापड़ या फिर आप चिप्स भी कह सकते हैं। थोड़े से साबूदाने से हम 4 अलग अलग डिजाइन में ये पापड़ बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बिना किसी मशीन के और बिना किसी सांचे के। और इनकी अच्छी बात यह है कि ना तो इसमें पापड़ खार की जरूरत है और ना ही खाने के सोडे की, और ना ही मैंने इनको धूप में सुखाया है, और तब भी यह फूलकर एकदम साइज में डबल हो जाते हैं। और क्रिस्पी साउंड सुन लीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। साबूदाना के डिजाइनर पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक गीला कपड़ा निचोड़कर बिछा लिया है, बिल्कुल ड्राई सा कर लिया है, और उसके ऊपर हम 1 कप साबूदाना डाल लेंगे। मैंने तो यहाँ पर एक छोटा सा कप लिया है, आप कोई भी नाप का बर्तन ले सकते हैं, बस उसी बर्तन का हमें नाप लेना है। आगे भी तो उस बर्तन को अलग रख लें, कटोरी ले तो कटोरी को रख ले, और गीले कपड़े पर डालकर इसको अच्छे से साबूदाना को अच्छे से पोंछ ले, जिससे कि इसमें कोई भी डस्ट ना रहे। और इस थैली को पकड़कर अब हम एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसमें यह सारा साबूदाना डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे ना अच्छे से भूनकर क्रिस्पी करना है, जिससे कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वह अच्छे से निकल जाए और एक साबूदाना एकदम क्रिस्पी हो जाए। देखिए कैसे पटकने लगा है 3 से 4 मिनट में साबूदाना, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो मैंने उतार कर ठंडा होना रख दिया है। तब तक हम कुछ तैयारी करेंगे। हम जिस मैट पर भी हमें पापड़ बनाने हैं उनको फैलाकर ग्रीस कर लेंगे। तब तक साबूदाना भी ठंडा हो गया, तो साबूदाना को अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, क्योंकि हमें यह पापड़ बनाने के लिए साबूदाने के आटे की आवश्यकता है। अब हम इसे एकदम मुलायम पाउडर में एकदम बारीक आटा पीस लेना है हमें इसका। ऐसा करने में बस 1 से 1.5 मिनट लग जाते हैं। और देखिए मैंने इसका एकदम मुलायम पाउडर बना लिया है, बिल्कुल मुलायम बन गया है, लेकिन फिर भी हम इसको छान लेंगे, जिससे इसमें कुछ भी वेस्टेज हो ना वह निकल जाए। आप भारी तले की कोई भी कढ़ाई ले लीजिए और उसी में ही इसे डायरेक्ट छान लीजिए, अलग अलग बर्तन करने की ना आवश्यकता नहीं। यह जो मोटा कण है उसको हम हटा देंगे और साबूदाना में अब हम डालेंगे पानी। तो हमने साबूदाना 1 कप लिया था, तो हम इसमें 5 गुना पानी डालेंगे, यानी कि 5 कप पानी। इसीलिए किसी भी एक बर्तन का मेजर करके रखें, जिससे कि आप एकदम सही मेजर से बना सके। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अब मैं इसमें आधा टीस्पून सेंधा नमक डाल रही हूँ, जिससे इसे व्रत में भी खा सके। बस यह घोल तैयार है। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें 2.5 कप पानी डाल लेंगे और इसको गर्म होने रख देंगे। इसकी क्या आवश्यकता है वह बाद में आपको बताऊंगी। अब हम साबूदाने वाले घोल को कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसको स्पैचुला से चलाएंगे। पहले मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम में की हुई थी और बाद में लो कर ली। जैसे यह पेस्ट गर्म होता है ना, तो मीडियम टू लो पर ही हम इसे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट ही पकाएंगे ना, तो पकते पकते देखिए यह कैसा गाढ़ा सा पेस्ट हो जाता है। बस इतना ही हमें थिक पेस्ट चाहिए है। बस 4 से 5 मिनट पका ले तो यह इस टेक्सचर में पेस्ट आ जाएगा। तो इस टाइम पर हम गैस को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें से 5 करछी पेस्ट निकाल लेंगे। अगर आपको एक ही तरह के पापड़ बनाने हैं तो आप पूरा आधा पेस्ट निकाल लीजिए। अगर मैं मेजर से बताऊं तो लगभग मैंने यहाँ 1/3 पार्ट पोर्शन इसमें से निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वह पानी जो हमने गर्म करके रखा था, 2.5 कप पानी को डालेंगे और अभी हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट में क्या ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा एकदम, देखिए। तो इस टाइम पर हमें गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने छोड़ देना है। अब हमने जो मिक्सचर निकाला था उसमें हम 1/4 टीस्पून लगभग फूड कलर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी अपना पसंदीदा कलर ले सकते हैं, मैंने ऑरेंज कलर लिया है। अब हम बिना किसी मोल्ड और बिना किसी सांचे से बना रहे हैं या बिना किसी मशीन के, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई भी पैकेट, दाल का हो, दूध का हो, कोई भी पैकेट खाली कीजिए और ले लीजिए। मैंने मैदे का लिया है, यह आराम से मिल जाते हैं घर में। बस लेकर साफ कर लेना है और ग्लास में एक कोने की साइड से हमें पॉलीथीन को सेट करके उसमें यह पेस्ट डाल देना है। देखिए पूरा मिक्सचर एक ही पॉलीथीन में आ गया है। आप चाहे तो 2 बार में भी इसको डाल सकते हैं। अगर एक बार नहीं आया ना, तो एक बार का मिक्सचर खत्म करें और फिर से इसी पैकेट में डाल लें। ऊपर रबड़ चढ़ाकर इसको लॉक कर दें और अब इसका कोना काट लें। हमें बिल्कुल बारीक सा कोना कट करना है। तो ये हमारा कोन हो गया है तैयार डिजाइन बनाने के लिए। देखिए मैं हाथ पर चलाकर आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से इसमें निकल रहा है। अब देखिए बिना किसी सांचे के हमें कैसे डिजाइन बनाना है।
इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे। अगर आपको हार्ट नहीं बनाए जा रहे, आप सर्कल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, जो भी डिजाइन आपको पसंद आए वही बना सकते हैं। स्माइली बना लीजिए अगर आपको पसंद है, कार्टून पसंद है तो आप कार्टून में भी इस तरीके से बाउंड्री कर सकते हैं। अब हमारा पेस्ट ठंडा हो गया है, दूसरा जो हमने पेस्ट बनाकर गोल बनाकर छोड़ा था ना, वह ठंडा हो गया है। तो इस टाइम पर हम एक स्पून लेंगे और उससे इनको अच्छे से फिल करेंगे जो हमने हार्ट बनाए थे। देखिए सारे के सारे हार्ट एक बार बनाकर छोड़ दें और फिर उसमें एक एक चम्मच यह पेस्ट ले और अंदर अंदर फिल करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह घोल अच्छे से फिल करें, इसमें बिल्कुल स्पेस ना रहे इन हार्ट के अंदर। और देखिए इसी तरीके से हमारे सारे हार्ट वाले चिप्स रेडी हैं। अब साबूदाने का जो यह घोल बचा है इसको हम इक्वल 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। मैं इक्वल ही डिवाइड कर रही हूँ। मैंने 2 बाउल में डाल लिया है और उतना ही घोल मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है। अब हमें इसमें डालना है कलर। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ग्रीन कलर डाला है और दूसरे में ऑरेंज कलर। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा ऑरेंज कलर भी रेडी है और ग्रीन कलर भी रेडी हो गया है। अब मेरे पास एक ही पॉलीथीन बची थी ये, तो मैंने इसी को ग्रीस कर लिया है। अब मैं एक एक चम्मच घोल थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरी पॉलीथीन पर डाल रही हूँ, जितने में भी यह ग्रीन घोल आएगा। इसके शेप पर मत जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालते जाएं। आप चाहे तो यहाँ पर कड़ा रख कर भी डाल सकते हैं। अब मैं ऑरेंज वाला घोल भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कलर में आपको ग्रीन और एक कलर में आपको ऑरेंज करके बता रही हूँ कि कैसे आप एक कलर में बना सकते हैं। चाहे तो आप चूड़ी कड़ा रख लीजिए, उस शेप में इस घोल को डाल लीजिए, लेकिन मैं यहाँ नॉर्मली बना रही हूँ। मैं तो बस एक तरीका आपको बता रही हूँ कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम 2 कलर में बनाएंगे। जो हमने ग्रीन डाले थे ना चिप्स, उसके साइड में सही शेप देने के लिए जो भी तिरछे हैं ये हम साइडों में है ऑरेंज कलर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे कुछ चिप्स 2 कलर में बनकर तैयार हो जाएंगे। बस ग्रीन की साइड में हमें थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट डालते जाना है। और अगर आपको कोई शेप थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो आप फिंगर से उसको ठीक भी कर सकते हैं। अभी यह लिक्विड बिल्कुल भी नहीं सूखता, धीरे धीरे सूखता है, ड्राई होता है। और देखिए यहाँ पर हमने 2 तरह के चिप्स अभी बना लिए हैं और एक हमने हार्ट वाले बनाए थे। तो इस तरीके से हमने 3 तरह के चिप्स बनाकर तैयार किए हैं। देखिए एक एक इसमें प्लेन है, या तो आप ग्रीन रख लीजिए या ऑरेंज, और एक 2 कलर के चिप्स हैं जैसे कि ग्रीन और ऑरेंज। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 तरह के चिप्स बन गए हैं और एक हमने हार्ट वाले बनाए थे। तो हमारे 3 तरह के डिजाइन तो पता लग गए। अब ट्रांसपेरेंट पेस्ट को भी मैंने इसी तरह ही डाल लिया है पॉलीथीन पे, और उसके ऊपर जो ऑरेंज पेस्ट हमारा कीप में बचा था ना हार्ट बनाते हुए, उसी से मैं डॉट डॉट दे रही हूँ। आप चाहे तो यह डॉट मल्टी कलर में दे सकते हैं, लाल पीला नीला जैसा आप चाहें, लेकिन मेरे पास ऑरेंज पेस्ट बचा था, उसी से ही मैंने यहाँ आपको डॉट वाला डिजाइन बता दिया, जिससे कि आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं या स्पून से फैलाकर आप प्लेन ट्रांसपेरेंट चिप्स भी बना सकते हैं। और इस तरीके से देखिए सारे के सारे हमारे डॉटेड चिप्स भी तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, ये सूखने के बाद और भी सुंदर लगेंगे। तो हमारे इस तरीके से 4 डिजाइन बिना किसी मशीन के, बिना किसी साँचे के तैयार है। अब 5 बज गए हैं तो धूप तो बाहर नहीं है, वैसे भी मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो मैं इनको फैन में ही सूखने दे रही हूँ। बस इनके ऊपर फैन चलाकर छोड़ देना है। तो नेक्स्ट डे देखिए ये खुद ही कैसे ड्राई हो गए हैं। खुद से ही इन्होंने ना नीचे पॉलीथीन को छोड़ दिया है। देखिए किस तरीके से ये उतर रहे हैं। इनके किनारे ना खुद ही उठ जाते हैं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहे, एकदम प्लास्टिक जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। देखिए कितने इजी तरीके से ये मैं सुबह ही पलट रही हूँ। शाम को बनाए थे 5 बजे लगभग, और सुबह ही मैं इनको हाथ से पलट पा रही हूँ, इतने ड्राई हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे चिप्स पलट लूँगी और सारे चिप्स इसी तरह आज सूखने दूँगी। तो यहाँ पर बारिश आ रही है तो मैं बाहर तो नहीं सुखा सकती, तो आज भी मैं इन्हें फैन में ही सुखाऊंगी। तो देखिए कितने अच्छे चिप्स बन गए हैं। इनको अब हम 1 से 2 दिन सूखने देंगे फैन में ही। 2 दिन बाद इन चिप्स को देखिए कितने अच्छे से सारे चिप्स ड्राई हो गए हैं। देखिए यह हमारे हार्ट शेप वाले चिप्स हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। सिर्फ 2 दिन में मैंने इनको फैन में ही सुखाकर तैयार किया है। यकीन मानिए 5 मिनट भी मैं इनको धूप में नहीं रख पाई हूँ। आप इनको 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बस स्टोर करने से पहले इनको 15 मिनट की तेज धूप जरूर दिखाएं, लेकिन मेरे यहाँ भी बारिश ही हो रही है तो मैं इनको बाद में आराम से 5 मिनट के लिए धूप दिखा लूँगी। और ये दूसरे दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए एक कलर में यह ऑरेंज कलर और यह है ग्रीन कलर। कितने अच्छे चिप्स बने हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चिप्स।
और इसी के साथ देखिए मैं आपको 2 कलर में दिखा देती हूँ, ऑरेंज और ग्रीन। कितने सुंदर चिप्स लग रहे हैं, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये चिप्स घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं। अब मैं आपको दूसरे चिप्स दिखाती हूँ। ये है चौथे वाला डिजाइन। तो देखिए टाइगर प्रिंट में लग रहे हैं ना, ये डॉट्स वाले, जैसे टाइगर की स्किन होती है ना, बस वैसा सा ही प्रिंट आता है। इन चारों डिजाइन को हमने बिना किसी मशीन और बिना किसी साँचे के बनाए हैं। और देखिए कितने अच्छे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। हमें ऑयल को एकदम तेज गरम कर लेना है और उसमें अच्छे से गरम तेल में ही हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए फुल कर इनका डिजाइन एकदम चेंज हो गया है। ये हार्ट वाली चिप्स हैं, लेकिन अभी देखकर इन्हें कोई बता ही नहीं पाएगा कि इनका डिजाइन हार्ट वाला है। यह बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे से डिजाइन में बन जाते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और इन्हें देखकर कोई बता ही नहीं सकता आपने घर पर बनाए हैं। अब हम इन 2 कलर के चिप्स को फ्राई कर लेते हैं, जो एक एक कलर में हमने बनाई है ना, तो इनको भी देखिए फ्राई करके निकाल लेते हैं। यह साइज में देखिए पहले कितने पतले और छोटे थे, अभी कितने बड़े हो गए हैं। अपने साइज से ये थोड़े बड़े ही साइज के हो जाते हैं, जबकि ना इनमें पापड़ खार है और ना ही सोडा। इसी तरीके से देखिए मैं दोनों कलर वाले चिप्स भी फ्राई कर रही हूँ और इनको भी निकाल रही हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं 2 कलर में यह चिप्स। आपको जो भी फ्रेंड पसंद हो ना, आप उनको बनाइए। और ये देखिए लास्ट में मैं यह डॉट्स वाले चिप्स फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने बड़े साइज में हो गए हैं, आप साइज देखकर ही बता सकते हैं कि पापड़ कितने अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स सारे पापड़ तो फ्राई हो गए हैं, चलिए आप इनका साउंड सुन लीजिए। देखिए कितने खस्ता पापड़ बने हैं, आप साउंड से ही पता लगा सकते हैं कितने सुंदर भी हैं और कितने खस्ता भी। तो आप भी बच्चों के लिए, व्रत के लिए ये पापड़ बनाइए और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इनको आराम से खा सकते हैं। तो इनको बनाइए, चाय के साथ खाइए और व्रत में खाइए और खूब एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।